हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ यहाँ पर कटोरी साइज के ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बताई हुई नॉलेज कैसी लगती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने लंबाई ले लिए हैं, हमें कंप्लीट 13 चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 14 इंच की लंबाई पे निशान लगा दी हूँ मैंने। डबल फोल्ड में कपड़ा जमा हुआ है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जहाँ हमने शोल्डर का निशान लगाए हैं वहाँ पर हम इसे सीधा कर देंगे। शोल्डर मैंने यहाँ पर 6 इंच रखी हूँ, आर्म होल भी हम 6 इंच रखेंगे। देखिए इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर इसका मार्क कर ली हूँ, आप देख सकते हो। इसे सीधा कर लेंगे हम। तो यहाँ पर पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको बैक पार्ट की कटिंग बता दे रही हूँ। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर 40 साइज का है। तो देखिए 10 इंच पर निशान लगा ली हूँ। इसके बाद में यहाँ पर 1.5 इंच में मार्जिन रख लूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 40 का चौथाई भाग हमारा होता है 10। तो 10 पे निशान लगा लिया हमने। इसके बाद में कमर और जो ये है इसे सेम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लगा लेंगे। यहाँ पर अब हम साइड में 1.5 इंच का आर्म होल की तरफ पे गुलाई दे देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम गुलाई दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हम गले के लिए भी निशान लगा लेते हैं। 2 इंच पे गला है और गले की लंबाई फ्रेंड्स यहाँ पर जो ब्लाउज़ का पीछे का कितना निकला हुआ है उसके 5 है। उसके बाद में जितना भी कपड़ा बचता है उसके बाद में हम यहाँ पर गला बना लेंगे। तो इस तरीके से सीधा करते हुए हम यहाँ पर गला बना लेंगे। तो देखिए अब इसकी हम यहाँ पर कटिंग कर देते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद में हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट इसी के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बैक पार्ट की हमारी यहाँ कटिंग हो चुकी है। अब देखिए जो बचा हुआ कपड़ा है ना, उस पर हम ये आगे की जो कटोरी का है उसका बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम ले लेंगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर बैक पार्ट को रख कर भी इस पे निशान लगा सकते हैं या फिर आप नाप कर भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा खुला हुआ भाग रहता है ना, उधर की साइड से हम यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर कपड़े में कटोरी कट करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि कैसे करना हमें। तो ये जो हमने 2 इंच पर निशान लगाया है, पहले एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। अब इसके बाद में देखिए हम यहाँ पर सेम जो पीछे का है ना उसे इस तरीके से उठाकर रखेंगे। तो जो हमारा जॉइंट वाला भाग है ना फ्रेंड्स, तो वो जो हमारी 2 इंच की हमने यहाँ लाइन खींचे हैं उसके हिसाब से आना चाहिए। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर रख लेंगे और जो सेम है उसे हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए शोल्डर का मार्क हो गया, आर्म होल का हो गया। इसी तरीके से साइड पे भी लगा लेंगे और नीचे की तरफ लंबाई की तरफ भी हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे मार्क कर लिए हैं। अब इसके बाद में इसे हम हटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए आर्म होल की तरफ जो है ना, इसे हम सीधा कर लेंगे। आप देख सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ गहराई देना होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ सीधा करेंगे और 1 इंच पे यहाँ पर हम गहराई दे देंगे। आप देख सकते हो। तो इस तरीके से 1 इंच पे हम यहाँ गहराई दे देंगे। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हम देखिए यहाँ पर इसे नाप लेंगे कि हमारा ये प्रॉपर शोल्डर कितना आ रहा है। उसके हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे कि कई बार क्या होता है, कपड़ा यहाँ पर रख के लगाने में हमारा थोड़ा सा आगे पीछे खिसक जाता है, तो उससे थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये देखिए थोड़ा सा खिसक गया था, 2 इंच का गला था यहाँ पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पहले चेक कर लेंगे। इसके बाद में देखिए लंबाई हमें यहाँ पर प्रॉपर 14 है। 1 इंच और बढ़ाएंगे फ्रेंड्स नीचे। तो इसे 15 कर लेंगे, क्योंकि ये आगे का पार्ट है। तो इसमें यहाँ पर तीरा पट्टी ज्वाइंट होती है, तो 1 इंच वहाँ कपड़ा चला जाता है। तो ये देखिए लंबाई का निशान भी 1 इंच में बढ़ा लिए हमने। अब इसके बाद में हम यहाँ पर ब्लाउज़ का गला नाप लेंगे, जो हमारे पास नाप है। तो गला यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर 6 आ रहा था, तो 6 पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसे हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हो, और यहाँ पर इसे गुलाई दे देंगे। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखिए तीरा पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से जहाँ 15 आया था वहाँ से 4 इंच पे, 3.5 इंच पे और 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसे हम यहाँ पर इस तरीके से तिरछा कर देंगे। आप देख सकते हो। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ पर कटोरी के लिए निशान लगाएंगे। तो जो हमारे पास नाप होता है उसकी कटोरी को नाप लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये आई है हमारी 6.5। इसके बाद में हम इसे 1 इंच और बढ़ा लेंगे, तो इसे 7.5 हो जाएगी। तो जो 7.5 वाला निशान है ना फ्रेंड, उसको लेंगे। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम नापेंगे। तो हमारा जहाँ 2.5 आ रहा ना, वहाँ निशान लगाएंगे। आप देख सकते हो।
मैंने टेप कहाँ रखी हुई हूँ। अब यहाँ देखिए गले की तरफ से 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये हम यहाँ से ये वाले निशान और ये वाले निशान को और ये वाले निशान को मिलाते हुए इस तरीके से गोलाई बना लेंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से हम यहाँ पर गोलाई बना लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी ये कटोरी तैयार होगी, लेकिन हम इसे ऐसा कट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम कटोरी को बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम गले की तरफ से, कमर की तरफ से और साइड से हम इसे बढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरीके से टेप को रखेंगे, फोल्ड करेंगे, तो इसे बीच में हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद में देखिए ये जो हमने निशान लगाया है इसे 1.5 इंच नीचे की तरफ बढ़ाएंगे। अब यहाँ से 1/2 इंच बढ़ाएंगे और गले की तरफ से भी 1/2 इंच बढ़ाएंगे इस तरीके से। अब ये वाले निशान को हम सभी निशानों को आपस में मिलाएंगे। तो आप देखना आगे मैं कैसा करती हूँ इसमें। इस तरीके से हम यहाँ पर जो ये वाला है ना ये निशान, इसे भी हम थोड़ा आगे ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद में हम यहाँ पर स्केल से इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो ये वाला जो है ना इसे इस तरीके से हम यहाँ पर सीधा करेंगे। इसके बाद में ये वाले गले की तरफ के निशान को भी सीधा करेंगे। सभी जो हमने निशान लगाए थे ना आपस में इस तरीके से हम स्केल से सीधा कर लेंगे। तो अब ये हमारी प्रॉपर तरीके से 40 साइज की कटोरी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो। अब इसके बाद में ये हमारे यहाँ पर कटिंग के लिए तैयार है। तो अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से सबसे पहले हम यहाँ आर्म होल कट कर लेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स हमारी साइड पट्टी और कटोरी भर कट कर तैयार होती है, बाकी तीरा पट्टी हमें अलग से निकालना होता है। तो देखिए यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये कटोरी की कटिंग होगी, साइड पट्टी की हो गई। तो ये वाली हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। अब इसके बाद में जो ये देखिए हमारे पास ये जो कपड़ा बचा हुआ है ना इसमें हम तीरा पट्टी निकालेंगे। तो तीरा पट्टी जो हमने सेम अभी नाप लगाए थे ना 4 इंच का, इस तरीके से 3.5 इंच और 3 इंच का, और जो हमारी ब्लाउज़ की हमने चौड़ाई लिए थे मार्जिन रखते हुए, तो बैक पार्ट को इस तरीके से निशान लगाते हुए हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम गोलाई देते हुए तीरा पट्टी कट कर लेंगे। तो इसी के साथ में देखिए हमारा ये कटोरी वाला ब्लाउज़ कट कर तैयार है। तो चलिए आगे फ्रेंड्स इसकी स्टिचिंग में मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए हमारी यहाँ पर अब हमारे पास इतना कपड़ा भी बच जाता है कि इसमें आस्तीन भी निकल जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी ये इतना कपड़ा बचा है कि हमारी ये देखिए उसी कपड़े में से हमारी इस साइज की आस्तीन भी यहाँ पर निकल गई है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ आस्तीन भी हमारी तैयार है। अब चलिए फ्रेंड्स इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम मेन फैब्रिक, और मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक भी कटिंग कर ली थी। मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को जो तीरा पट्टी ना फ्रेंड्स उसे हम कमर की तरफ से इस तरीके से पलटी करके जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि कई बार क्या होता है दोनों पार्ट एक ही साइड के तैयार हो जाते हैं। तो इसे उल्टा सीधा दोनों तरफ का हमें ध्यान रखना होता है कि हम पहले किस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हम रख कर भी चेक कर सकते हैं कि हमने पहले किधर साइड में रखा था। तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम दोनों पार्ट को रखेंगे ना आमने सामने में, तो इससे हमारा कभी भी ब्लाउज़ एक ही साइड के दोनों पार्ट तैयार नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यह देखिए कमर पट्टी में मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे तैयार कर ली हूँ। अब इसके बाद में देखिए मैं यहाँ पर इसमें सिलाई जो कच्ची सिलाई होती ना वो नहीं लगा रही हूँ फ्रेंड्स। जो हम अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक को जॉइन करते हैं वो नहीं लगा रही हूँ मैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता दी। इस तरीके से हम यहाँ पर पहले सेट कर लेंगे। इसके ऊपर हम यहाँ पर देखिए कटोरी को इस तरीके से रखेंगे और आराम से यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जो हम जब कच्ची सिलाई नहीं लगाते हैं ना तो हमें क्या है आराम से सिलाई लगाना होता है, जिससे ये कपड़ा इधर उधर ना खिसके। तो ये हमारा कैसा डबल काम जो है एक ही बार में निकल जाता है। तो आप आराम से ध्यान देते हुए, या फिर ऐसा है कि कुछ कुछ जगह हमें सिलाई लगा लेना चाहिए जिससे हमें दिक्कत ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स ये इस तरीके से यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली हूँ। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखिए डाट बनाएंगे। तो ये देखिए ये कपड़े पे मैंने जो मेन फैब्रिक है ना उस पर थोड़ा सा कटिंग करने के बाद में थोड़ा सा प्रेस लगा ली थी, तो थोड़ा सा उसमें सुकड़ गया है, पर कोई दिक्कत नहीं, नाप में फिट आएगा। तो इस तरीके से देखिए हमारी जो कटोरी का है ना, तो सिलाई के लिए 1/2 इंच छोड़ के और कटोरी का जो नाप है उसे लेके बाकी के बचे हुए कपड़े में हम यहाँ पर डाट के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर डाट है वो बैठ जाएगी। तो देखिए
इस तरीके से। तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादातर 2.5 इंच पर डाट लगाती हूँ, 3 इंच पे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइट में हो जाती है, तो जिससे नुक निकल जाती है, तो कस्टमर को पसंद नहीं आती। इसलिए थोड़ा मैं 2.5 इंच पर हाफ इंच कम लगाती हूँ। कुछ लोग 3 इंच पर डाट लगाते हैं। तो देखिए इस तरीके से बेल्ट को रखेंगे, उसके ऊपर हम ब्लाउज़ को रखेंगे, और जो कटोरी में जो डाट लगी हुई ना फ्रेंड्स, उसे सिलाई में हम यहाँ पर चुन्नट में इस तरीके से दबाएंगे, तो जिससे क्या है कटोरी में उठाव अच्छा आता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो बेल्ट में डबल सिलाई लगा लेंगे, जिससे ये अच्छे से पक्का हो जाए। तो इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम दोनों पार्ट को यहाँ पर तैयार करेंगे। तो ये हमारा एक साइड का तैयार हो चुका है। सेम प्रोसेस से हम दूसरे साइड के भी पार्ट को यहाँ तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक पार्ट तैयार हो चुका है। अब इसमें हम देखिए बटन पट्टी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम मेन फैब्रिक का कपड़ा लेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 इंच चौड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से उसे नीचे रखेंगे और कमर की तरफ थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, क्योंकि फोल्ड करना होता है। तो इस तरीके से हाफ इंच कपड़ा दबाते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे। इसके बाद में देखिए कपड़े को बाहर निकालेंगे, एक फोल्ड करेंगे इस तरीके से, कमर की तरफ जो हमने बाहर निकाली थी उसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद में एक फोल्ड, और दूसरे फोल्ड में हम सिलाई के ऊपर ले आएंगे। तो यहाँ इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे कपड़े को फोल्ड करते हुए। तो आपसे डायरेक्ट नहीं बनता है, तो आप फोल्ड करते हुए पहले सिलाई लगा लें, उसके बाद में फिर फोल्ड करें, तो उससे भी आसान हो जाता है। डबल सिलाई भी लगा सकते हैं इसमें। तो देखिए हमारी यहाँ पर बटन पट्टी लगकर तैयार हो चुकी है। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कटोरी भी नाप ली है, और उसमें हम इस तरीके से कांच पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पर पहले कपड़े को नीचे रखते हुए सिलाई लगा ली थी, उसके बाद में पलट कर इस तरीके से यहाँ पर हम कांच पट्टी लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारे यहाँ पर दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। तो दोनों पार्टों को हम यहाँ पर देखिए नाप कर देख लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर गले का निशान लगा लेंगे कि गला हमें यहाँ पर कितना लेना है। तो इस तरीके से जो हमारी जो बटन पट्टी है वो 7 इंच की है। उसके बाद में देखिए गला प्रॉपर 6 आया। तो इसे इस तरीके से हम यहाँ पर गोलाई दे देंगे। देखिए तो दोनों पार्ट में सेम इसी तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से रख के आप थोड़ा सा डब डब करेंगे तो चाक का निशान आ जाएगा। तो जिससे दोनों जो गले हैं ना फ्रेंड्स, उसमें सेम गोलाई बनती है, किसी में कम ज़्यादा नहीं होती है। तो इस तरीके से हल्का हल्का सा यहाँ चाक का निशान आ गया, तो इसे डार्क कर लेती हूँ। तो यहाँ पर प्रॉपर देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमारा गला तैयार हो जाएगा। तो इसमें हम पाइपिंग बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए बैक पार्ट भी तैयार कर ली हूँ, आस्तीन भी। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट जॉइंट करके बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे, और इसके बाद में हम पाइपिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सीधा डायरेक्ट ही बता दी हूँ। तो इसमें हम पाइपिंग कर लेंगे। हमने गले का निशान भी लगा लिए हैं। तो यहाँ पर हम और एक पट्टी काट कर और डबल फोल्ड में इस तरीके से हम यहाँ पर पाइपिंग कर लेंगे। तो आपको मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इसी के साथ में देखिए मैं यहाँ पर पाइपिंग कर लेती हूँ।